क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके जूज है हमारे पास। पहला जूज जो है हमारे पास ये हमने वेरीफाई करके दिखाना है। अब पहले क्या करेंगे, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, देखेंगे दोनों के आंसर आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब देखें Z1 की वैल्यू पुट करें तो 3 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा, प्लस Z2 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 3 अयोटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब पहले क्या करेंगे, इन दो चीजों को आपस में जमा कर दें, जो जवाब आएगा उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 4 अयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 2 और प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट। अब इनको आपस में जमा कर दें, बगैर अयोटा वाली रकम बगैर अयोटा वाली के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अयोटा वाली के साथ तो ये प्लस का 7 अयोटा आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट। अब इसके ऊपर जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बगैर अयोटा वाली रकम तो वैसे की वैसे आएगी, और अयोटा वाली रकम के साथ ये साइन जो होता है ये बेटा चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट की वजह से, तो ये माइनस का 7 अयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं बेटा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो क्या है बेटा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब वैल्यू पुट कर दें, Z1 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 प्लस 4 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट प्लस Z2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट। अब इसमें पहले क्या करेंगे बेटा, कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद जमा करेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 3 माइनस 4 अयोटा बन जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 2 माइनस का 3 अयोटा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 और माइनस का 3 अयोटा आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें, बगैर अयोटा वाली रकम बगैर अयोटा वाली के जमा हो जाएगी, तो ये 5 बन जाएगा। माइनस का 4 अयोटा माइनस का 3 अयोटा, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, 7 अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो देखें दोनों के आंसर आपस में इक्वल आ गए, तो यहां पे आप लिखेंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका देखें बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है बेटा, Z1 Z2, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब इसको करते हैं, इसकी भी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास वो है बेटा Z1 Z2, इस सारी चीज का कॉन्जुगेट है। अब Z1 की वैल्यू पुट करें तो वो है 3 प्लस 4 अयोटा, और Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा, और इस सारी चीज के ऊपर क्या है बेटा, कॉन्जुगेट। अब ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का तरीका पहले भी आपको बता रखे हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। फिर 3 को 3 अयोटा से करेंगे तो ये प्लस का 9 अयोटा आ जाएगा। 4 अयोटा को 2 से करेंगे तो ये प्लस का 8 अयोटा आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये प्लस का 12 अयोटा का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये 6 वैसे का वैसे, प्लस का ये 17 अयोटा बन जाएगा, प्लस का 12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, और ऊपर कॉन्जुगेट वैसे का वैसे। अब सिंप्लीफाई कर ले इसको तो ये 6 आ जाएगा, प्लस का 17 अयोटा, और ये माइनस का 12, और इसके ऊपर क्या जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट। आप देखें प्लस का 6 है, माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 17 अयोटा, और इसके ऊपर क्या जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये -6 तो वैसे का वैसे रह जाएगा, और इसका जो है ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 17 और साथ क्या जाएगा बेटा, अयोटा। तो ये हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो सेम यही प्रोसेस है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट ये इक्वल है बेटा। अब Z1 की वैल्यू पुट करें 3 प्लस 4 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट। Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3 माइनस 4 अयोटा,
और इधर से क्या बन जाएगा, सॉरी 2 - 3 i कॉन्जुगेट मैंने अप्लाई कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। अब पहले क्या करेंगे, इस 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 को इससे करेंगे तो ये माइनस का 9 i बन जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का 8 i और प्लस का क्या जाएगा बेटा 12 i का स्क्वायर बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6 वैसे का वैसे, माइनस का 17 i प्लस का 12 i स्क्वायर की जगह -1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6 माइनस का 17 i माइनस का 12 आ जाएगा। अब प्लस का 6 है माइनस का 12 है तो ये माइनस का 6 आ जाएगा और माइनस का 17 i आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो यहां पर लिखेंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें दोनों साइडों का आंसर आपस में इक्वल आ गया। तो अब देखें इसका हमारे पास है तीसरा पार्ट। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरह से आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती जाएगी बेटा, जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैं सारे के सारे पार्ट्स खुद अपने हाथों से करवा रहा हूं। अब देखें तीसरा जो हमारे पास पार्ट है, अब तीसरा पार्ट क्या है, Z1 और Z2। अब इस सारी चीज का कॉन्जुगेट है और ये सारी चीज इक्वल है बेटा किसके, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। अब सेम वही प्रोसेस, क्या करेंगे बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, गर्मी तो वैसे है, बर्दाश्त करें। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके इसका आंसर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, Z1 और Z2 इसका कॉन्जुगेट है। अब वैल्यू पुट कर दें, Z1 की वैल्यू आपको पता है 3 + 4 i ओवर Z2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 + 3 i और इसके ऊपर क्या है बेटा कॉन्जुगेट है। अब सबसे पहला काम क्या करें बेटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाला अयोटा है इसको खत्म करेंगे। तो आपको पता है कि कौन सा मेथड यूज होगा बेटा, रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड यूज कर लें तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3 + 4 i ओवर 2 + 3 i मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 i से और डिवाइड भी कर देंगे 2 - 3 i से और इसके ऊपर कॉन्जुगेट वैसे का वैसे रह जाएगा। अब क्या करें, ऊपर वाली चीज को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 को -3 i से करेंगे तो ये माइनस का 9 i, फिर 4 i को 2 से करेंगे तो ये प्लस का 8 i, फिर इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का 12 i का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर, और नीचे फार्मूला यूज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 का भी स्क्वायर -3 i का भी क्या बन जाएगा स्क्वायर, और इस सारी चीज के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा कॉन्जुगेट आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, माइनस का 9 i प्लस का 8 i तो ये माइनस का i बच जाएगा, माइनस का 12 i स्क्वायर की जगह -1 और 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर वैसे का वैसे, और इसका कॉन्जुगेट वैसे का वैसे चल रहा है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 माइनस का i और प्लस का 12 बन जाएगा, और 4 - 9 i स्क्वायर की जगह -1 और इसके ऊपर कॉन्जुगेट वैसे का वैसे। अब सिंप्लीफाई कर लें, देखें प्लस का 6 है प्लस का 12 है तो ये क्या बन जाएगा 18 माइनस का i और क्या आ जाएगा 4 प्लस का 9 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा बेटा 18 माइनस i और क्या बन जाएगा बेटा 13, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 13 को इसके बटे में अलग डाल लें तो ये 18 ओवर 13 आ जाएगा, माइनस का 1 ओवर 13 और साथ क्या आ जाएगा बेटा अयोटा आ जाएगा, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट वैसे का वैसे। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो बगैर अयोटा वाली रकम तो वैसे की वैसे आ जाएगी 18 ओवर 13, और इस चीज का साइन तब्दील हो जाएगा तो ये प्लस का 1 ओवर 13 और साथ क्या आ जाएगा बेटा अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। अब सेम यही प्रोसेस होगा, राइट हैंड साइड जो हमारे पास ये क्या आएगा बेटा Z1 इसके ऊपर कॉन्जुगेट और Z2 के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब Z1 की वैल्यू 3 + 4 i इसके ऊपर कॉन्जुगेट और
2 प्लस 3 अयोटा इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। अब पहले कॉन्जुगेट अप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा बन जाएगा और क्या जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा। अब क्या करें इसकी रैशनलाइजेशन कर दें, मल्टीप्ली कर दें 2 प्लस 3 अयोटा से और डिवाइड भी कर दें 2 प्लस 3 अयोटा से। अब मल्टीप्ली कर लें, अब देखें मल्टीप्ली करेंगे 3 को 2 से 6 आ जाएगा, फिर प्लस का 9 अयोटा आ जाएगा, फिर माइनस 4 अयोटा को 2 से करें तो माइनस का 8 अयोटा और माइनस का 12 अयोटा का स्क्वायर और नीचे फार्मूला 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का भी क्या बन जाएगा बड़ा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें तो ये 6 आ जाएगा, प्लस का अयोटा बन जाएगा माइनस का 12 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज आपको आते हैं बेटा देखते रहें। तो ये 6 प्लस अयोटा प्लस का 12 आ जाएगा ओवर क्या जाएगा 4 माइनस का 9 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये 18 बन जाएगा, 6 प्लस 12 18 प्लस का अयोटा ओवर क्या जाएगा 4 प्लस 9। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये 18 प्लस अयोटा ओवर क्या जाएगा बेटा 13। अब अलग अलग बटे में लिख दें तो ये 18 और 13 आ जाएगा बेटा, प्लस का 1 और 13 और साथ क्या जाएगा बेटा अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया बेटा राइट हैंड साइड का। देखें दोनों के आंसर आपस में इक्वल आ गए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। अब इसके पार्ट नंबर 4 को करते हैं। मैं बोर्ड ये हमारे पास है 4 पार्ट। गर्मी की शिद्दत है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी हम पार्ट सारे करेंगे। अब देखिए ये 4 पार्ट है। Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस Z1 का कॉन्जुगेट उसका मॉडुलस। अब पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 का मॉडुलस है। अब मॉडुलस का फार्मूला तो मैंने आपको बताया था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें Z1 की वैल्यूज में से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बगैर अयोटा वाली बेटा रकम x की होती है तो ये 3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर दरमियान में प्लस अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो y की वैल्यू होती है बेटा 4, इसका भी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे 3 का स्क्वायर क्या जाएगा बेटा 9 प्लस इसका स्क्वायर क्या जाएगा बेटा 16 ऊपर स्क्वायर रूट। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 25 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या जाएगा बेटा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या गया बेटा 5। अब हम इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड जो है हमारे पास माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, इसका जो जवाब आ जाएगा उसका हम मॉडुलस ले लेंगे माइनस वैसे का वैसे। अब Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा इसके ऊपर क्या जाएगा बेटा कॉन्जुगेट। सिंपलीफाई करें माइनस वैसे का वैसे तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा बन जाएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 3 और प्लस का क्या आ जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा। तो ये किस चीज की वैल्यू आएगी बेटा माइनस Z1 इसके कॉन्जुगेट की। अब इसका क्या ले लें बेटा, अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं। तो देखें माइनस Z1 कॉन्जुगेट, अब इसका मॉडुलस फार्मूला वही यूज होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब देखें x की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी बेटा -3, तो ये -3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 और इसका भी क्या बन जाएगा स्क्वायर ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब सिंपलीफाई करें तो -3 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये प्लस का 9 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करें ऐड कर दें तो ये 25 का स्क्वायर रूट और इसका जवाब क्या जाएगा बेटा 5। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 आया और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया बेटा 5 आया। तो यहां पे आप लिख देंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें ये 4 पार्ट था। अब हम इसका करते हैं बेटा 5 वाला पार्ट। अब 5 वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है बेटा Z2 इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट है। वो कहता है ये इक्वल आएगा किसके बेटा Z2 के। तो इसके हमें एक साइड करनी पड़ेगी, दूसरी साइड का जवाब तो हमें आता है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा Z2 के ऊपर डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस 3 अयोटा। अब देखें इसके ऊपर क्या है बेटा डबल कॉन्जुगेट है।
अब पहले इसके ऊपर एक कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 2 - 3 अयोटा, एक कॉन्जुगेट वैसे का वैसे, दूसरा कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये 2 + 3 अयोटा आ जाएगा। अब देखें ये सारी चीज किसके इक्वल है बेटा, Z2 के इक्वल है। देखें Z2 का डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया बेटा, Z2 के, और यही हमने क्या करना था, उसको प्रूफ करके दिखाना था। तो ये 5 पार्ट था। अब इसका है हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है बेटा 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 6। अब इसमें क्या है, उसने कहा है कि Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट ये इक्वल आएगा किसके, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर के। अब इसको भी हम हल करते हैं। पहले हम इसकी कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद राइट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू पुट करें तो 3 + 4 अयोटा। अब देखें 3 + 4 अयोटा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब देखें पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 4 अयोटा, तो वैसे का वैसे। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 - 4 अयोटा बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करें 3 को पहले 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 को इससे करेंगे या मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप इसके ऊपर फार्मूला यूज कर लें, A+B A-B वाला। तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 अयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 - 16 अयोटा का क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें तो ये 9 आ जाएगा, -16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 9 + का 16 आ जाएगा। अब देखें इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 25 आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है बेटा, Z1 इसका मॉडुलस है, मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर है। फार्मूला लिखेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है ना बेटा। अब इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो क्या चीज रह जाएगी बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें, कहां से, Z1 में से। Z1 में से x की वैल्यू जो है वो क्या है बेटा 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा 4, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये Z1 का मॉडुलस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 16। इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 25 आ जाएगा। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास था बेटा पार्ट नंबर 6, किस चीज का, क्वेश्चन नंबर 5 का रिव्यू एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया है। अगर पार्ट समझ आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। आज के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले क्वेश्चन हल करेंगे बेटा। तो अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ